हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व की, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे नंबर कवर करवा लेता है। पहले अपन बात करेंगे मीनिंग की, इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्राफ कर्व कर्व मतलब ग्राफ पे चीजें शो करनी है क्या सर? हाँ, बिल्कुल ग्राफ पे शो करेंगे चीज, पर वो क्या, दो गुड्स क्या करेंगे, दो गुड्स। चलो आइए बताता हूँ कैसे। देखिएगा, मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व या इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व, बोर्ड एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व क्या होता है। तो देखिएगा, इंडिफरेंस कर्व, एंड इंडिफरेंस कर्व शोस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कॉम्बिनेशन में आपको बता चुका हूं, बजट लाइन बजट सेट में है ना, वेरियस गुड्स रहते हैं, एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन, मतलब मार्केट के अंदर बन जाते हैं, कंज्यूमर कोई भी चीज खरीदता है, दो गुड्स खरीदता है मान लीजिए, और उससे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। उसी को ग्राफ पे शो करना इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट टाइप के गुड्स परचेस करता है और सेम लेवल सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करता है, और हायर लेवल सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करता है, उसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। चलिए मैं आपको टेबल से समझाता हूं। देखिए, कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस टी ले लिया मैंने, पी क्यू आर एस टी ले लिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 मैंने ले लिया, एप्पल बनाना। अब बनाना कैसे लेना है सर? ये तो आपने 1 2 3 4 5 ले लिया, समझ में आ गया। बनाना कैसे लेना है? तो देखिए, 5 और 4 9, 9 ने 10 11 12 13 14 और 1 15, यहां का टोटल लेना है, सिंपल एज दैट, यहां का टोटल लेना है, ठीक है। 15 ले लिया। अब 15 में से 5 गए 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। एक और बात देखना, देख लीजिए, 15 में से 5 गया 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया 1, सिंपल है, ठीक है। अब ग्राफ, ग्राफ आप जानते हैं कि एल साइज का होता है। यहां दे देंगे वाई, यहां देंगे ओरिजिन, यहां दे देंगे एक्स, ठीक है, यहां दे देंगे एक्स, ठीक है। अब सिंपल है, 1 यहां 15, मतलब 1 और 15, तो आप यहां लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आप 3 का टेबल लिख लो, क्योंकि 15 आने चाहिए, है ना, क्योंकि यहां 15 ले रहे हैं अपन, तो 3 का टेबल बोलो, 3 6 9 12 15, ठीक है। अब अपन को क्या लेना है, 1, 1 से 15, तो 1 से लेकर 15 पे चले गए, ठीक है, और ये लाइन खींच दी, लेंटर टाइप बना दिया, मतलब, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 लिया, 2 से लेकर 10 में चले गए, 2 से लेकर 10 में चले गए। सर यहाँ तो 10 है ही नहीं, तो देखिए 15 और 12 से नीचे आओ, 9 से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो यहां से अपन लाइन खींच के 10 पे चले गए, यहां डॉट लगा देना, यहां डॉट लगा देना, ठीक है। फिर अपन प्लॉट करेंगे इसको एक कर्व की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देख लीजिए 3 है, तो 3 से 6 की ओर चले जाओ, ये 3 से अपन 6 की ओर चले गए, 9 से थोड़ा नीचे, 3 4 5 6, ये 6 पे चले गए, यहाँ एग्जैक्टली 6 तो है ही सही, ठीक है। उसके बाद अपन जाएंगे, 6 हो गया अपना, अब अपन जाएंगे 3 से 6 पे चले गए थे ना, अब जाएंगे अपन 4 से 3 में, ये 4 से अपन 3 में चले गए, ये बचा ना 4, ये 4 से अपन 3 में चले गए, यहां डॉट लगा दो, सॉरी यहां डॉट लगा दो, है ना। चलो, फिर अपन चलेंगे 5 से 1 में, तो ये 5 से 1 में चले जाओ, ये 0 से ऊपर थोड़ा सा यहाँ 1 होगा, तो यहाँ 1 पे चलेगा और यहाँ डॉट लगा दो। अब सिंपल है, जहां जहां अपन ने डॉट लगाए वहां ऐसा कर्व देखो, ये ऐसे बनता हुआ नजर आएगा ऐसा, तो ये कर्व हुआ कि नहीं हुआ? कर्व हमेशा यूं होता है, ठीक है, ये लेटा हुआ, ठीक है, इसको कर्व बोलेंगे, ठीक है। ये प्लॉट करने के बाद अपन ये प्लॉट करते हैं, ऐसे करके घुमा देना, ये कर्व बन जाएगा, ठीक है। अब ये बोर्ड है तो एग्जैक्टली तो पूरा मेरा घूमेगा नहीं, ठीक है, तो आप कर लेना, बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप थोड़े थोड़े डिस्टेंस, सर इसकी नाप लेनी पड़ती है, मेजरमेंट लेना पड़ता नहीं, एक सेंटीमीटर से लगभग जितना 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, तो बराबर ले लीजिएगा 1 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ भी बराबर ले लीजिएगा, मतलब जितना सेंटीमीटर ले रहे हो तो उतना ही सेंटीमीटर सब में ले लेना, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद बात करें, इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखिए इजी है कॉम्बिनेशन भी, यहाँ ये पी है तो यहाँ लिख दीजिए पी, जस्ट डॉट के पास में जहां आपने प्लॉट करा ये पी लिख दीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट ए, ये फर्स्ट ए, एक एप्पल, तो 1 ए, ये 1 ए प्लस साथ में चल रहा है इसके साथ, क्योंकि इक्वल सेटिस्फेक्शन है, प्लस कर दो 15 बी, ये 15 बी कर दो। उसी तरह से इसको ले लो, 2 ए 2 ए मतलब एप्पल, प्लस 10 बी, तो 10 बी कर दो। फिर उसके बाद अपन 3 ए प्लस 6 बी, ये 6 बी कर दो। फिर 4 ए प्लस 4 बी, ये कहां गया, 3 ए, हाँ 4 ए प्लस 4, 4 ए
4a प्लस 3b है ना। रुको, फर्स्ट ए प्लस 15b कर दिया, फिर अपन ने करा 2a प्लस 10b कर दिया, फिर 3a प्लस 6b कर दिया, फिर 4 लिखना था है ना, ये 4 लिख देना। हाँ ये 4 ही है, 4a प्लस 3b है ना, 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b करना है, 4a प्लस 3b, ठीक है। फिर 5a प्लस 1b, और ये पी क्यू आर एस टी ऐसे नाम दे देना, यहां बनाना लिख देना, एप्पल लिख देना। ये हो गया इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ और ये टेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगले वीडियो में।